अस्सलाम वालेकुम। आज का जो हमारा टॉपिक है वो असाइटिस यानी पेट में पानी भर जाना, इसके मतलब है। ये बड़े लोगों को मसला है और इसकी कई वजूहात हैं। नुस्खा जो है ये जो हम आपको बताने लगे हैं ये तमाम वजूहात के ऊपर काम करेगा, लेकिन आप लोगों ने करना क्या है, सबसे पहले इन्वेस्टिगेट करवाना है, तशख़ीस करवानी है कि मसला क्यों है। अगर मसले का पता चल जाएगा तो आप उस मसले को भी ख़त्म करें ताकि पानी जो है वो बार बार ना बने। दवाई से जो पानी बन रहा है वो तो वक्ती तौर पे जो है ना वो ठीक हो जाएगा, लेकिन जो मसला है अगर वो मसला ठीक होगा तो पानी बनना ही बंद हो जाएगा। बाज़ लोगों को जो पानी है वो बार बार बन जाता है, बाज़ लोगों को पानी बार बार नहीं बनता। इसकी कई वजूहात हैं। हम थोड़ा बहुत जो है ना डिस्कस करते हैं इसके बारे में। सबसे पहले तो हमें इसके लिए अल्ट्रासाउंड की ज़रूरत है। सबसे सस्ता जो है वो रास्ता हमें अल्ट्रासाउंड का है। अल्ट्रासाउंड जब हम करवाते हैं तो हमें पता चलता है कि लिवर का मसला है, गुर्दों का मसला है, या अंदर कोई ट्यूमर वगैरह बन गई है, या जो भी मसला है सामने आ जाएगा। तो आपने सबसे पहले अल्ट्रासाउंड करवाना है। ज़्यादा जो मसला बन रहा है वो हेपेटाइटिस बी या सी की वजह से है, जिसमें सिरोसिस लिवर हो जाता है, जिगर सिकुड़ जाता है और उसकी वजह से जो है ना वो पानी जो है ना वो पेट में भरना शुरू हो जाता है। जो टोनियल जो कैविटी है वो आपकी ज़्यादा भर जाती है। उसके बाद बहरहाल देखते हैं हम कि रीज़न क्या है। कि अगर सबसे अल्ट्रासाउंड करवाया, हमें पता चला जी लिवर जो है ना वो सिकुड़ रहा है, या लिवर ज़्यादा फैल गया है, या ज़्यादा फैटी है, उसकी वजह से भी बाज़ मसला बन जाता है। अगर लिवर जो है वो आपका बिल्कुल काम नहीं कर रहा तो उसके लिए भी दूसरे टेस्ट करवाएं, देखें कि आपको हेपेटाइटिस सी है या बी है, या खुदा न खास्ता कोई लिवर का कोई कैंसर है। सिरोटिक लिवर की वजह से हो जाता है कि लोगों को जो है ना वो लिवर में कोई ट्यूमर बन जाती है, जिसकी वजह से ये मामला पेश आते हैं। तो हमने जो मेन टेस्ट हमने करवाना है, सबसे पहले अल्ट्रासाउंड है। अल्ट्रासाउंड के बाद हम देखते हैं, जिसमें कॉमन जो टेस्ट हैं उसमें हमने सीबीसी करवाना है, जिसमें ये भी देखना है कि उनके जो आरबीसी सेल्स हैं या दूसरे सेल्स हैं उनमें तो कमी नहीं आ रही, या हीमोग्लोबिन तो कम नहीं हो रही, इसलिए आरबीसी हमने करवाना है। बाकी जो है ना वो लिवर के जो फंक्शंस हैं उसको भी हमने टेस्ट अपना चेक करना है। उसके लिए हमने एलएफटी जो है ना वो करवाना है। बाज़ लोगों को किडनी फेलियर की प्रॉब्लम है, या किडनी जो है जितना काम करना चाहिए वो नहीं कर रही, स्लो काम करती हैं किडनीज़, उसका भी हमें टेस्ट करवाना है जो कि आरएफटी है। और ये टेस्ट जो है ना ज़रूरी हैं। ये करवाने के बाद आपने, अगर आपको पता चले किसी ट्यूमर की वजह से है, खुदा न, और भी हम बहुत सारे टेस्ट हैं। अगर आपको पता चल गया है कि किसी अंदर ट्यूमर है पेट में, या औरतों को जो है ना वो ओवरी कैंसर है, ओवरियन कैंसर है, तो आपने CA-125 टेस्ट करवाना है। उसमें भी पता चल जाएगा कि है या नहीं है। और बाज़ लोगों को जो है वो और भी कोई वजूहात हैं जिसकी वजह से ये मामला हो सकता है। अगर आपको सिरोटिक लिवर है तो आपने AFP यानी कि अल्फ़ा फ़ीटोप्रोटीन एक टेस्ट होता है, वो आपने करवाना है। अगर सिरोटिक लिवर है, मसला अगर ट्यूमर आपको लिवर में है, ये करवाना है। और हार्ट फेलियर की वजह से भी ये मामला आ रहा है, तो आपने ये चीज़ें ध्यान में रखनी है कि वजूहात की तरफ भी जाना है। जो आपको दवाई बता रहे हैं उससे आपको बार बार पेट से पानी नहीं निकलवाना पड़ेगा। आप उस नुस्खे को इस्तेमाल करके पेट का पानी जो वो उसको ख़त्म कर सकते हैं। लेकिन अगर कोई बीमारी है और वो बीमारी का हल नहीं हो रहा तो फिर बार बार पानी जो है ना वो बनने के चांसेस हैं। इसमें देखिए महंगे टेस्ट भी लोग करवाते हैं। आपको MRI की तरफ ले जाएंगे वो लोग, आपको CT स्कैन की तरफ ले जाएंगे, ये बहुत कास्टली हैं। लेकिन अल्ट्रासाउंड बेस्ट है। ये छोटा सा टेस्ट है अल्ट्रासाउंड का, जो है ना आप करवा लें, क्योंकि ये 200-400-500 रुपये में हो जाएगा। हर शहर में हर जगह पे ये दस्तयाब होता है। MRI के लिए या CT स्कैन के लिए आपको जगह जगह से टाइम लेना पड़ेगा। तो आपने जो करना है वो अल्ट्रासाउंड करवा के सारा मामला जो है, जो टेस्ट है, किसी प्रॉपर बंदे के पास चले जाना है, ठीक है।
ये नुस्खा जो आपको मैं बता रहा हूँ, ये मैंने देखा है, हमारे पास हज़ारों पेशेंट आते हैं हमारे सेटअप पे, वो बेचारे सालों से दवाइयाँ खा रहे हैं लेकिन पानी नहीं निकल रहा, पानी वहाँ का वहाँ खड़ा है, दवाइयाँ खा रहे हैं, आर्जी तौर पे जो है ना वो यूरिन ज़्यादा आ जाता है या थोड़ा सा कम हो जाता है, पेट में तनाव की वजह से हर वक्त दर्द है, वो अनीमिया हो जाता है, और बहुत सारी बीमारियाँ, जो बीमारियाँ हैं वो तो हैं, अगर इसका हल ना किया जाए तो इसमें और भी बहुत सारी बीमारियाँ जो है वो बढ़ना शुरू हो जाती हैं। तो हम ये सारे टेस्ट करवा के आप मेरे नंबर पे व्हाट्सअप कर सकते हैं अगर कोई गाइडेंस चाहिए तो। सबसे जो ज़्यादा मसला है वो सिरोटिक लीवर का है कि लीवर जो है वो सिकुड़ जाता है और हेपेटाइटिस जो है ना वो शिद्दत इख्तियार करता है, तभी ये मामला होता है। तो इंशाल्लाह जो नेक्स्ट मेरा जो है वो हेपेटाइटिस बी और सी के बारे में है, 1 से 2 महीने या मैक्सिमम 3 माह दवाई इस्तेमाल करके आपका जो लिवर है उसका साइज़ पूरा हो जाता है और हेपेटाइटिस जो है बी या सी इंशाल्लाह ताला वो ख़त्म हो जाएगा। वो हम नेक्स्ट जो है ना वो हेपेटाइटिस सी के ऊपर बनाएंगे, लिवर के ऊपर बनाएंगे, लिवर का साइज़ नॉर्मल कैसे करना है। अगर फ़ैट है तो फ़ैट के लिए हमने पहले एक नुस्खा जो है ना वो पहले हमने एक जो है ना वो हमारा लेक्चर देख लें आप, उसमें आप जो है ना वो फ़ायदा उठा सकते हैं देख के। अब आते हैं हम नुस्खे की तरफ। ये भी एक फ़ैट वाला ही नुस्खे से रिलेटेड है, क्योंकि उसका भी काम यही है कि चर्बी को खारिज करना है। जो मेडिसिन चर्बी को खारिज करेगी वो पानी को भी खारिज करेगी, साफ सी बात है। तो आप अब नुस्खे की तरफ हम आते हैं। नुस्खा आप नोट फरमा लें, एंड पे स्क्रीन पर भी शो हो जाएगा। तो आपने क्या करना है कि सबसे पहले आपने तुरबत सफ़ेद, तुम्मा, सना मक्की, मसब्बर स्याह और रेमद सारा, ये 5 चीज़ें हैं। ये 5 चीज़ें ज़बरदस्त हैं। ये फ़ैट को रिड्यूस करने के लिए भी हैं, पहले मैं नुस्खे में भी ये बता चुका हूँ, और ये पानी को निकालने में इस नुस्खे का कोई सानी नहीं है। मैंने 20 से 25 दिन तक इस्तेमाल, जिस मरीज़ को भी ये दवाई इस्तेमाल करवाई है उसका पानी जो है ना ख़त्म हो गया है। और 50% लोगों को दोबारा मसला नहीं बनता, लेकिन 50% जो है वो असल बीमारी का इलाज नहीं करवाते, जिसकी वजह से पानी दोबारा फिर बनना शुरू हो जाता है। तो आपने असल बीमारी को ढूंढना है जिस वजह से वो मसला आ रहा है, फिर आप मुझसे डिस्कस करके मैं आपको जो है वो उसका इलाज या नुस्खा वगैरह जो आपको वो इंशाल्लाह ताला बता दूँगा। और आपने ये चीज़ें मैंने जो आपको बताई, और एक यूरिन के लिए गोली मिलती है, सस्ती सी है, लासिक्स 40 mg। आपने वो गोली सुबह शाम एक इस्तेमाल करनी है, जिससे यूरिन खुल के आएगा। और जो दूसरी जो दवाई मैंने बताई है इसको पिसवा के आपने और कैप्सूल बना लेने हैं। सुबह शाम एक कैप्सूल सुबह खाली पेट ले लें और असर के वक्त ले लें, या रात को सोती मरतबा लेने का है। खाली पेट भी ले सकते हैं, खाना खाने के 1 घंटा बाद भी ले सकते हैं, इसका कोई इशू नहीं है, कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है दवाई का। तो आपने एक कैप्सूल सुबह और एक आपने शाम को ले लेना है। इंशाल्लाह ताला आपका जो पानी का मसला है वो पहले दिन से ही आपका जो तनाव है वो ख़त्म हो जाएगा। 1 या 2 मोशन आएंगे और जिसमें पानी होगा। अगर फ़ैट वगैरह है तो वो भी आपको पता चल जाएगा कि चर्बी वगैरह भी बाहर आ रही है। तो इंशाल्लाह ताला जो है ना वो आप इस्तेमाल करके मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा, जो भी मामलात हों इंशाल्लाह ताला जो मैं आपके लिए कर सका। ये 20 साल से मैं इस्तेमाल करवा रहा हूँ और ये मेरा बड़ा तजर्बे में है, और मैं अनगिनत पेशेंट्स का ट्रीटमेंट इससे मैं कर चुका हूँ। ये जो हमारे नुस्खे हैं ये आप लोगों के लिए फ्री हैं, इसका कोई चार्ज नहीं हम लेते। तो इंशाल्लाह ताला जो है ना आप मेहरबानी करके इसको इस्तेमाल करके और मुझे बताएं। और अस्सलाम वालेकुम जी।